क्या आप जानते हैं कि भारतीय विज्ञान संस्थान के एक प्रोफेसर ने दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत नेवाडो ओहोस डेल सालाडो को फतह कर एक इतिहास रच दिया है। अर्पिता पात्रा ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। आइए जानते हैं इस ज्वालामुखी पर्वत के बारे में, उनकी अन्य उपलब्धियों के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले इस पर्वत की लोकेशन को। नेवाडो ओहोस, जैसे कहीं 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 ये आपको नेवाडो ओजोस डेल सालाडो भी मिलेगा। नाम क्या है? डेल सालाडो, सालाडो, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कहां पर स्थित है ये? तो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तो कहां पर? दक्षिण अमेरिका में जाएंगे। दक्षिण अमेरिका में क्या है? ये है चिली, ठीक है, और ये है अर्जेंटीना। ये चिली है और ये अर्जेंटीना है। तो चिली और अर्जेंटीना में जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यहां पर जो आटाकामा डेजर्ट है, इसी पर स्थित है क्या? नेवाडो ओजोस डेल सालाडो, ठीक है। यह सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह चिली की सबसे ऊंची चोटी भी है, ध्यान रखें, और यह दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख पर्वतारोहण वाला स्थान भी माना जाता है, जिसके शिखर के पास क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची क्रेटर झील। तो ध्यान रखें, इस पर्वत के शिखर पर क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची क्रेटर झील। तो चलिए अब कमेंट में बताइए कि उस क्रेटर झील का नाम क्या है, ठीक है। मैप में हमने इसकी लोकेशन देख ली, अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। यह पर्वत 6,893 मीटर ऊंचा है और चिली का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। 6 मार्च 2026 को इसकी चोटी पर पहुंचकर अर्पिता पात्रा यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। तो एक और सवाल का जवाब देना है आपको कमेंट में कि पहली भारतीय महिला कौन है। यह पर्वत आटाकामा मरुस्थल के अंदर स्थित है। अर्पिता पात्रा के अनुसार यह उनकी अब तक की सबसे कठिन चढ़ाई रही है। यह अभियान लगभग 7,000 मीटर की ऊंचाई तक गया है। यहाँ पर मौसम बहुत टफ था, बहुत ठंडा था, उन्होंने खुद ही बताया है, और अंतिम 50 मीटर में उन्होंने टेक्निकल तरीके से रॉक क्लाइंबिंग की है और उस टेक्निकल रॉक क्लाइंबिंग के जरिए ही फिर वो वहां पर पहुंच पाई हैं। उनकी अन्य उपलब्धियों की यदि बात करें कि और कौन कौन से पर्वतों का उन्होंने रोहण किया है, तो अर्पिता पात्रा इससे पहले 4 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत पर भी चढ़ चुकी हैं। पहला कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, जो कहां पर है? अफ्रीका में, ऊंचाई है 5,895 मीटर। दूसरा है माउंट एल्ब्रुस, जो कहां पर है? यूरोप में, जिसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर। तीसरा उन्होंने फतह किया है माउंट गिलुवे, जो कि है ओशिनिया में, और इसकी ऊंचाई है 4,367 मीटर। और चौथा, अगर हम बात करें चौथे महाद्वीप में जो उन्होंने ज्वालामुखी पर्वत फतह किया है, वो है पिको दे ओरिजाबा, जो कि है उत्तरी अमेरिका में, जो 5,636 मीटर ऊंचा है। अब तक वह 5 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों पर फतह कर चुकी हैं, यानी वे चढ़ चुकी हैं। बात करें उनकी अन्य खास उपलब्धियों के बारे में, तो अर्पिता पात्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं। मई 2025 में माउंट गिलुवे पर चढ़ने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी, यानी ऐसी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट गिलुवे यानी ओशिनिया वाले पर्वत पर फतह किया, चढ़ाई किया। अक्टूबर 2025 में पिको दे ओरिजाबा पर चढ़ने वाली वो दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं, जो कहां पर है? जो है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो ये उनकी मुख्य उपलब्धियां थी जो हमने देखी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है, नेवाडो ओहोस डेल सालाडो किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी बोलिविया। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ में ध्यान रखिएगा, आपको दक्षिण अमेरिका की मैप को ठीक से देखना है। हर एक देश, उसकी बाउंड्री, वहां पर कौन कौन से पर्वत है, उनकी चोटियां कौन सी हैं, कौन से पर्वत कितनी ऊंचाई पर हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि आपकी ज्योग्राफी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।